उनकी इकॉनमी का मसला होता है और अक्सर पाकिस्तानी जो हैं उनका जो बजट है उसमें बड़ा प्रॉब्लम है। बजट हर किसी का जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है। तो आज हम आपकी और अपने पाकिस्तान की जो मुएशत है उस पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर ख़जाना जनाब सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार साहब। डार साहब बहुत शुक्रिया, मैंने कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधी। हर पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त एक तो अपने बारे में और पाकिस्तान के बारे में बड़ा फ़िक्रमंद है और 30 जून करीब है और हर पाकिस्तानी जो है वो सोच रहा है कि ये पिछले एक साल में इतने हुकूमत ने फ़ैसले किए, इतना हम पे बोझ डाला IMF को खुश करने के लिए। IMF खुश ही नहीं होती, ये करना क्या चाहती है, उसको क्या चाहिए पाकिस्तान से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अहमद मीर साहब, एक तो ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ बिल्कुल था और है, ऑल्दो के जो प्रोजेक्शन है कि आगे कमी आएगी। और आपको याद होगा कि 2017 में ये फूड इन्फ्लेशन 2% थी और CPI जो थी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जनरल इन्फ्लेशन वो 4% थी। लेकिन बदकिस्मती से ये जो CPI है ये 29% पे रिसेंटली पहुंच गई और जो हमारे गांव में देहातों में जो कोर इन्फ्लेशन है वो भी कोई 18% और जो शहरों में वो 19-20%। तो ये काफ़ी ज़्यादा बोझ है। ये सारी की सारी जो इसकी वजह है वो बेसिकली एक तो रुपए का जो बेड़ा गर्क हुआ पिछले 4-5 साल में 104 पे छोड़ा था मियां नवाज शरीफ, मैंने वो वर्चुअली 300 के करीब चला गया, 285-86। फिर उसकी जो महंगाई उसको काबू करने के लिए पॉलिसी रेट ऊपर चला गया। तो ये सारे का सारा फिर हमारे ऊपर जो आपने कोर इशू किया IMF का, तो हमने मीर साहब इनको जो प्रोग्राम 9वां रिव्यू था, आपको याद है 2019 से ये प्रोग्राम हुआ था एक साल एक्सटेंशन के साथ, इसने 30 जून 2023 को ख़त्म होना है। तो हमने जो 9वां रिव्यू था जो कि एंड ऑफ सितंबर 2022 का 22 तक का था, वो हमने उसके टेक्निकल सारी चीज़ें 9 फरवरी को मुकम्मल कर ली थी। जो उनकी टीम आई 3 महीने के डिले से थी, 31 जनवरी को आई थी। उसके बाद आपने सुना होगा कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप की बात होती रही कि जी 2 बिलियन, पहले 3 था, फिर वो वर्ल्ड बैंक वगैरह ने कंफर्म कर दिया कि हमने उनका एक प्रोग्राम मुकम्मल कर दिया, ये होगा तो वो भी पैसे दे देंगे। तो फिर वो AIIB में कहा था वो 2 बिलियन रह गया, तो कहते 2 बिलियन आप अरेंज करें अपफ्रंट। हमारा दूसरी तरफ ये था कि जब फरवरी में प्रोजेक्शन हो रही थी करंट अकाउंट डेफिसिट इस साल का कितना होगा, तो वो उस वक्त 7 बिलियन का एक प्रोजेक्शन थी, कैलकुलेशन थी। वो अल्लाह के फजल करम से 11 महीने में वो 2.9 बिलियन पे आ चुका है। ठीक है। और ये अगला महीना भी डाले, अगर 4 भी हो तो वो 7 जो करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से जो 6 बिलियन का फाइनेंसिंग गैप था, जिसमें 4 बिलियन की कमिटमेंट उनको मिल गई, 2 कहते थे अरेंज करें, वो अब कम होके श्रिंक होके वो चूँकि 7-4 हो गया तो 3 बिलियन यहाँ निकाले, तो जो 6 है वो 3 बिलियन की फाइनेंसिंग। ये हमारा उनसे ये आर्गूमेंट चलता रहा। बहरहाल अभी आपने देखा कि हमने बजट पेश कर दिया, क्योंकि मैं यही कहता था, फेयरनेस यही इसी में थी कि अब 9वां रिव्यू कर ले। बजट के जब नंबर मांगे तो मैंने कहा 9वां रिव्यू कर ले तो हम 10वां शुरू कर लें, क्योंकि इसके 3 रिव्यू पेंडिंग है, 9, 10, 11 और 30 जून 2023 को इस प्रोग्राम ने बंद हो जाना है। जितना भी रिव्यू पेंडिंग हो गए वो ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर जो फाइनल, मैं आपको ओरिजिनल नंबर मुनासिब नहीं बताऊँ कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो था कि जी 300 बिलियन के आपको जो है वो मेयर्स लेने पड़ेंगे। उसमें बेसिक जो फ़र्क है वो 200 बिलियन का सिंध हुकूमत की जो बजट अनाउंस हुआ है वो डेफिसिट बजट है। हमने जो लिया हुआ है उनकी हमने सरप्लस, जो आपको भी पता है कि सूबों का सरप्लस माइनस होता है ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट से पहले जो बजट डेफिसिट होता है उसमें से, तो कंट्री का डेफिसिट वो गिना जाता है। वो कहने लगे कि इनका जो आपने प्रोजेक्ट किया है सरप्लस इतना होगा नहीं, 200 बिलियन वो था। फिर उन्होंने कहा जी कि पेंशन्स की आप हमारे साथ डिटेल वर्किंग कर रहे हैं, तो उसमें हमें कोई 801 बिलियन पे आप लेके गए हैं। फिर उनकी अपना बेस्ट के हवाले से था कि उसमें कोई थोड़ी सी इंक्रीज़ जो है वो प्रोविज़न की जाए, तो उसमें हमने 16 बिलियन और डाले हैं। तो ये अमाउंट जो मिला के 200 और फिर 40 और फिर 16, तो ये करीबन 300 बिलियन के मिनिमम वो मांगते थे कि 300 बिलियन के आप मेयर्स लें। हमारी कोशिश थी कि आधा हम अपने अखराजात को कम कर लें जहाँ जहाँ भी कर सकते हैं, आधा हम जो है वो रेवेन्यू मेयर्स ले लें। लेकिन जो फाइनल हमारा आपस में तय हुआ वो 215 बिलियन के टैक्सेस और 85 बिलियन 85 बिलियन के हम अपने अखराजात कम करेंगे। सारा काम हो चुका है और दोनों साइड से
वो उसमें अच्छा, इत्तेफाक आप है। 215 उन्होंने 215 अरब के आपने नए टैक्सेस लगा दिए हैं जो संडे को जो बजट अप्रूव हुआ है, तो उसके जी। बाद भी वो खुश नहीं है। नहीं, अब वो हमने तो अब मीट कर लिया ना जी। देखिए वो कोशिश है, देखिए पाकिस्तान को ऑब्वियसली अगर ये रिव्यू होता है तो चूंकि मीर साहब आपको भी पता है कि IMF जो है वो बैनुल-अक़वामी एक किस्म का फाइनेंशियल हेल्थ का डॉक्टर है, और पिछले 2-3 दिहाइयों से अगर वो नहीं कहता कि जी कंट्री ऑन ट्रैक है, तो आपके साथ दूसरे जितने इदारे हैं, आपका वर्ल्ड बैंक भी इवन उनके जो साथ पार्टनर है वो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, AIIB, वो सारे जो है ना वो इंतज़ार करते हैं कि जी जब तक वो नहीं होगा तो हम नया बिजनेस नहीं करते। हमारा सारा इनफ्लोज रुके हुए इस स्टेल मेट में जो पिछला तो एक ये साल हो जाएगा ना, ये इसमें मामला तय हो जाएगा, मामला तय हो जाएगा जी इंशाल्लाह। ना सिर्फ मामला तय होगा, मैं आपके ज़रिए ये मेरी विश लिस्ट है कि चूँकि नौवां रिव्यू जो है मीर साहब वो 1 बिलियन के रफली आपको मिलने हैं, और जो टोटल जो प्रोग्राम है उसमें अभी 2.6 बिलियन का अमाउंट अभी अनस्पेंट है, यानी हमें अभी नहीं मिला, उन्होंने हमें नहीं दिया। तो चूँकि 10वां रिव्यू नहीं हुआ उस वजह से, तो मेरी कोशिश है, अल्लाह करे मैं इंशाल्लाह कामयाब हूँ, अगले 1-2 रोज़ बड़े क्रूशल हैं। हमारी कोशिश ये है, और प्राइम मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में लिया हुआ है सारी मामलात में, कि कोई हम ऐसा रास्ता निकालें कि हम मज़ीद अपना काम करने के लिए तैयार हैं, हम दिखाने। लेकिन वो एक प्रोग्राम जो तय था जो कि 2019 में हुआ, और वो हम भी तैयार थे कि 9वां रिव्यू कर लें, 10वां कर लें, 11वां कर लें, और एक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो प्रायर एक्शन भी नहीं था। हमने, आपको याद है, हमने एक मिनी बजट भी दिया था, हमने बहुत काम किया उसके लिए। तो वो पॉजिटिव रिएक्शन है, लेकिन जब तक हो ना जाए मैं नहीं कह सकता। 9वां रिव्यू तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसकी तो सेटलमेंट हो जाएगी, उसका क्या कैसे होता है, किस शक्ल में होता है, लेकिन अल्लाह करे कि हम जो बाकी बैलेंस है उसका कोई जो मैं कोशिश मैं और मेरी टीम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की अपना गाइडेंस में उनको भी साथ लूप में रखा हुआ है। हमारी तकरीबन डेली रात 6 बजे के बाद मीटिंग्स होती है, बड़ी लंबी, कई रात पिछले 4-5 दिन तो सारी रात हम उनसे डील कर रहे हैं। उनकी सुबह होती है, हमारी शाम शुरू हो जाती है वाशिंगटन में। तो इंशाल्लाह अच्छी खबर मिलेगी कौम को। मुझे उम्मीद है कि मैं काफ़ी हद तक मुतमईन हूँ अब तक, जो हमारी कल रात का तक की जो उनसे